और बहनों, एक देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो पूरा देखिए और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इस नारे को किस तरह देखते? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाई के लिए तारीफ करना चाहूँगा। भाई ने कश्मीर फाइल्स मूवी बहुत अच्छे से देखी है और इसके बाद केरला स्टोरी भी बहुत अच्छे से देखी है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब ड्रामे को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वास्तविकता को देखकर हम कहते हैं ड्रामा चल रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं। आज की बेरोजगारी इस वक्त इस व्यक्ति को नहीं दिख रही। आज लॉकडाउन में लोग लाखों लाख लोग पैदल चल गया, वो नहीं दिखा। आज कोरोना में कितने लोग मर गए, वेंटिलेशन में ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, ये इनको नहीं दिखा। मोदी जी ने महामारी के टाइम पे गरीब लोगों के लिए ट्रेन नहीं चलाई, लेकिन पटरियों पर चलते हुए लोग ट्रेन से कुचले गए नहीं, वो नहीं दिखा। इसे मौजूद भारत की पीड़ा नहीं दिखती। जिस भारत में ये मौजूद नहीं थे 90 के टाइम पर ये बालक रहे होंगे, अगर होंगे तो, या पैदा भी ना हुए हों, ये हो सकता है। इन्हें उससे पहले की घटना पता है जिन्हें जो लाइफ इन्होंने जी नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देख के रो नहीं रहे हैं, या उस स्थिति को देख कर रो रहे हैं जो इनके सामने घटी नहीं है। जो ये बड़ी दुखदाई बात है। और रही बात बटेगी तो कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पूरा नारा पुराना हो गया, इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आइए। एक है सेफ है, बिल्कुल एक है, सेफ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, नारा था ये। लेकिन प्रॉब्लम शब्दों से नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की विचारधारा से है। भाई मोदी जी इस नारे को, नारा शब्द तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मुंह में राम बगल में दिल में नाथुराम। मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं। एक हैं तो सेफ हैं के पीछे सारे भारत को एक करने की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं देश में बहुसंख्यक लोगों की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं देश में बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे हैं, और उसमें भी अपर कास्ट की बात कर रहे हैं कि भैया बटो मत। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, क्यों नहीं कहा? बहराइच जैसा दंगा हो गया, हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी के जन्मदिन पर ट्वीट कर देता वे जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन बहराइच जैसा दंगा हो गया, ट्वीट नहीं आता कि देश में बहराइच के लोग हिंदू मुसलमान ना करें, हम भाईचारा कायम रखें, हम आपस ही इस देश के नागरिक हैं और सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। भाई भाईचारा को कायम रखें, कोई आपस में भेदभाव ना करे। मोदी जी, योगी जी ऐसी कोई अपील नहीं करते हैं। झारखंड में भाषण देते वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आखिर कैसे आपने देखा होगा कि हिंदू आस्था पर ये लोग चोट पहुंचाते हैं, कैसे ये आपकी बेटियों को लेकर चले जाते हैं, कैसे आपकी ये रोटी छीन लेते हैं। मैं 2014 के मोदी जी को देख रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस व्यक्ति ने कहा था भाई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस व्यक्ति ने कहा था मेक इन इंडिया बनाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था घर घर शौचालय पहुंचाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था घर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था कि देश में भैया जो जीडीपी है उसको तीसरे नंबर पे पहुंचाएंगे, जिसने कहा था भाई देश में जो है भाई बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मोदी जी के इतने काम के बावजूद देश के प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है जो ये कह सके कि मैंने काम किया है तो वोट दो। दिल्ली में 70 विधानसभा 70 सीटों का एक मुख्यमंत्री है जिसका क्राइटेरिया भी बहुत लिमिटेड है। स्कूल हॉस्पिटल जैसा काम वो करता है, ठीक है, बिजली पानी जैसी सुविधा बस उसके अंडर है, पुलिस उसके अधीन नहीं है। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है जो छाती ठोक के कहता है कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दो और काम नहीं किया हो तो वो वोट मत दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो देश का सुप्रीम लीडर है, सारी पावर उसके हाथ में, सारी सत्ता उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, मिलिट्री उसके हाथ में, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, मीडिया उसके हाथ में, ठीक है, और विपक्ष के कई नेता भी बीजेपी में, ठीक है, भ्रष्टाचारी नेता भी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि वो कहता है कि मैंने काम किया हो तो वोट दो। शब्दों का प्रयोग सही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ये तक नहीं कह पा रहे कि भाई मैंने काम किया हो तो वोट दो। क्यों करना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान? एक सवाल आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, तो आखिर तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार इस देश के लोगों ने क्यों बनाई? अंग्रेजों ने भारत में 200 साल राज किया था, पता है आपको? भारत पर राज करना और भारतीयों के दिलों पर राज करने में फर्क होता है, ठीक है। जबरन सत्ता तो कहीं बना ली जाती है। भाई 19 लाख ईवीएम गायब है, पता नहीं है, ठीक है। जगह जगह भाई इलेक्शन के टाइम पे घोटाले की खबरें आती हैं। 2014 से पहले इलेक्शन में चुनाव आयोग पर कोई शिकायत नहीं जाती थी, चुनाव आयोग कटघरे में नहीं खड़ा होता था, कोई बात नहीं करता था ऐसी। लेकिन 14 के बाद मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि वे लोग शक करने लगे कि ईवीएम में घोटाला है। 2014 के बाद मोदी जी। और बहनों, वीडियो पूरा देखा होगा आपने और आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।